सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। और इसके साथ साथ आप लोग देखो गार्डन शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इन सभी शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। मझगांव डॉक में आप लोग देखोगे लगभग 6% के करीब तेजी है, 5.5 से 6% के करीब। वहीं गार्डन शिप बिल्डर्स में भी 6% की तेजी है। और यहाँ पर देखोगे कोचिन शिपयार्ड में भी हमें 6% के करीब तेजी देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ आप लोग जो अदर डिफेंस कंपनियां हैं, HCL हो गया, BEL हो गया, उन शेयरों में BDL हो गया, उन शेयरों में भी काफ़ी शानदार मोमेंटम है। पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा अभी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था जब ये 900 के आसपास था, 1200, 1000 उस रेंज में भी। उससे पहले 700 के आसपास जब ये स्प्लिट लेकर आया था, उस टाइम भी आपको मतलब बोनस या स्प्लिट दिया था इसने उस टाइम भी। तो वहाँ से आप लोग देखो स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम है। और गार्डन बिल्डर्स भी आप लोग देखोगे भी 700-800 की रेंज में था, वहाँ से आज 1000 रुपये प्लस आया हुआ है। रिजल्ट से पहले 1000 रुपये तक के टारगेट थे, अचीव हो गए हैं। मझगांव डॉक में आप लोग देखोगे 2500 रुपये तक के टारगेट थे, 1800-1900 रुपये के आसपास से स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम रहे हैं। और इन शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी? क्यों आखिरकार कोचिन शिपयार्ड में इन शेयरों में तेजी बन रही है? देखो भाई, एक तो जिस प्रकार से इंडिया का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, ठीक है, डिफेंस का, वो बड़ा है ना, उसको देखते हुए। और ये अभी के टाइम जहाँ पर ये आपको पता होगा भी ईस्ट इंडिया में हो गया, मिडिल ईस्ट में हो गया, जिस प्रकार से माहौल बने हुए हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में तो आपको पता होगा अभी रसिया, यूक्रेन हो गया, ईरान, इजराइल, हमास, ये सभी आप लोगों को पता युद्ध की आग में झोंके हुए हैं। और इनके ऊपर आपको पता होगा, देखो अगर युद्ध करेंगे तो वहाँ पर हथियारों की जरूरत होगी, या फिर जो भी वेपन्स होंगे, मिसाइल्स या फिर हेलीकॉप्टर्स, इन सब के लिए जो है बड़ी बड़ी डीलें हो रही है। HCL ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स की, अभी पीछे फिलीपींस के साथ किया है और भी कई देशों के साथ किया। तो इस प्रकार से डिफेंस एक्सपोर्ट जो है ना भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो हुआ है। और डिफेंस ऑर्डर बुक इनकी जो है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आई अभी इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा इफेक्ट भी तभी आया इन शेयरों के ऊपर। और ये तो शुरुआत है, अभी लॉन्ग टर्म में और चलने बाकी है। HCL हो गया और ये जो स्टॉक्स है ना, आपको ये काफ़ी चीप प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक भी वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। और इन शेयरों के ऊपर हम जो है भी लॉन्ग टर्म के लिए ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो 5 साल के लिए ज़रूर पैसा लगाइए। 5 साल के बाद आपका जो पैसा वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने की संभावना है इन शेयरों में। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भी कोचिन शिपयार्ड में क्यों आखिरकार ये तेजी और बढ़ने की संभावना है और क्यों अभी के टाइम बढ़ रहा है। तो हाल ही में आपने देखा होगा अभी कोचिन शिपयार्ड ने अपने मार्च क्वार्टर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो डिस्क्लोज किए थे, जहां पर आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स है या फिर FII है या फिर FPI है, उन्होंने जमकर पैसा लगाया है और खूब शेयर खरीदे गए हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है इन शेयरों में काफ़ी शानदार रैली का। जहाज बनाने वाली कंपनी पर फिदा हुआ म्यूचुअल फंड्स, शेयर बना तूफान, एक्सपर्ट है बुलिश। दिसंबर तिमाही में सिर्फ 9 म्यूचुअल फंड्स थे और यह जो होल्डिंग है वो 1.87% के करीब थी, ठीक है। और अभी टाइम आप लोग निप्पॉन लाइफ इंडिया वह फंड है जिसकी कंपनी में 1% से अधिक हिस्सेदारी है। भाई एक अकेली कंपनी के अंदर जो निप्पॉन लाइफ इंडिया जो है फंड है, म्यूचुअल फंड है, इसकी 1% से अधिक हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद आप लोगों को कोचिन डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को भी तूफानी तेजी, आज भी आप लोगों को तूफानी तेजी है देखने को मिल रही है। कल के दिन थोड़ा सुस्त था और ये जो तेजी है वो काफ़ी शानदार है। अभी 1200 रुपये प्लस स्टॉक आया हुआ है कोचिन शिपयार्ड के अंदर। आपको बताओ तेजी क्यों बनी है, मैंने आपको बता भी दिया है। इसने आप लोग देखोगे भी काफ़ी शानदार महीने में अप्रैल में देखा जाए लगभग 40% के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। और फरवरी में तो 4% की गिरावट दर्ज की गई थी। वह इस साल आप लोग देखो जनवरी में 35% की तेजी। यह शेयर साल 2024 में अब तक आप लोग देखोगे भी 80% चढ़ चुका है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर आप लोग 80% का रिटर्न स्टॉक ने दिया। 2023 में 153%, 2022 में 50% के पॉजिटिव रिटर्न। तो पिछले 3 साल से लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो 2024, 25, 26 अगले 3-4 साल और इसके जो अभी यही चांस रहेंगे पॉजिटिव रिटर्न के। तो यहाँ से ट्राई कर सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। और रही बात इसके टारगेट की, तो चलिए वो आपको दिखा देते हैं।
कोचिन शिपयार्ड 1500 प्लस के मूव हमें दिखा सकता है अभी रिजल्ट के आसपास तक। रिजल्ट की डेट अब तक अनाउंस हुई नहीं है। गार्डन शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो गार्डन शिप बिल्डर्स के भी टारगेट हमें जो है 1200-1300 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। और वहीं मझगांव डॉक की बात करें तो इसके जो टारगेट है वो 2500, 2600, 2700 ये 3 मूव आने की संभावना है रिजल्ट से पहले। रिजल्ट इसके आई थिंक मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आने की संभावना है। जैसी डेट वगैरह अनाउंस होगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।